आज का फर्स्ट वर्ड है होली। होली को हम इंग्लिश में भी होली ही कहते हैं और होली को हम हिंदी में रंगों का त्योहार भी कहते हैं। तो रंगों के त्योहार को इंग्लिश में कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जैसे एक एग्जाम्पल आप अक्सर बोलते हैं होली आने वाली है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश सुनाएंगे होली इज अराउंड द कॉर्नर, या फिर आप बोल सकते हो होली इज राउंड द कॉर्नर। दोनों का मतलब होता है होली आने वाली है। एक और सेंटेंस है बुरा न मानो होली है, ये भी आप अक्सर बोलते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश सुनाएंगे डोंट माइंड इट्स होली, मतलब बुरा न मानो होली है। और नेक्स्ट है होलिका। होलिका को इंग्लिश में कहा जाता है बोनफायर। बोनफायर मतलब होलिका, और होलिका जलाने के लिए इंग्लिश वर्ड है लाइट। इसका मतलब होता है जलाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है चलो होलिका जलाते हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे लेट्स लाइट द बोनफायर, मतलब चलो होलिका जलाते हैं। और होलिका के चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है। वैसे परिक्रमा लगाने को इंग्लिश में कहा जाता है रिवॉल्व, मतलब परिक्रमा लगाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है होलिका के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे रिवॉल्व अराउंड द बोनफायर। रिवॉल्व अराउंड द बोनफायर मतलब होलिका के चारों ओर चक्कर लगाओ या परिक्रमा लगाओ। और नेक्स्ट है होली खेलना। होली खेलना को इंग्लिश में कहा जाता है प्ले होली। प्ले होली मतलब होली खेलना। जैसे इसका एग्जाम्पल है चलो होली खेलते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश सुनाएंगे लेट्स प्ले होली, मतलब चलो होली खेलते हैं। और नेक्स्ट है पिचकारी। पिचकारी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वाटर गन, या फिर आप बोल सकते हो स्क्वाट गन। दोनों का मतलब होता है पिचकारी। और पिचकारी मारना कुछ इस तरीके से, फुहार छोड़ना पिचकारी से, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्क्वाट। स्क्वाट मतलब पिचकारी से फुहार छोड़ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मुझ पर पिचकारी मत मारो या मुझ पर पिचकारी से फुहार मत छोड़ो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट स्क्वाट एट मी। डोंट स्क्वाट एट मी मतलब मुझ पर पिचकारी मत मारो या मुझ पर पिचकारी से फुहार मत छोड़ो। और नेक्स्ट है पिचकारी भरना पानी से। तो पिचकारी भरने के लिए इंग्लिश वर्ड है फिल, मतलब भरना पिचकारी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल्दी पिचकारी भरो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे फिल द वाटर गन फास्ट, मतलब पिचकारी जल्दी भरो। और नेक्स्ट है गुलाल। गुलाल को इंग्लिश में कहा जाता है कलर्ड पाउडर। कलर्ड पाउडर मतलब गुलाल। और कच्चा रंग। कच्चा रंग को इंग्लिश में बोला जाता है सॉफ्ट कलर। सॉफ्ट कलर मतलब कच्चा रंग। और पक्का रंग को इंग्लिश में कहा जाता है फास्ट कलर, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग कलर, या फिर आप बोल सकते हो सॉलिड कलर। तीनों ही नाम से इसे जाना जाता है। और नेक्स्ट है पानी के गुब्बारे। पानी के गुब्बारे जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वाटर बलून्स, या फिर आप बोल सकते हो वाटर बॉम्ब्स। दोनों का मतलब होता है पानी के गुब्बारे। भिगो देना या भिगोना पानी से, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ड्रेंच, मतलब भिगोना या भिगो देना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं उसे कल भिगो दूंगा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई विल ड्रेंच हिम टुमारो, मतलब मैं उसे कल भिगो दूंगा। और नेक्स्ट है रंग लगाना। किसी को रंग लगाना। वैसे रंग लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है अप्लाई कलर। अप्लाई कलर मतलब रंग लगाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है पक्का रंग मत लगाना, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश सुनाएंगे डोंट अप्लाई फास्ट कलर, मतलब पक्का रंग मत लगाना। और नेक्स्ट है घिसे हुए पुराने कपड़े। घिसे हुए पुराने कपड़े पहनते हैं हम होली पे। वैसे इसे इंग्लिश में बोला जाता है वोर्न आउट क्लोथ्स, मतलब घिसे हुए पुराने कपड़े। और नेक्स्ट है भांग। भांग को इंग्लिश में कहा जाता है हेम्प। हेम्प मतलब भांग। और कुछ खाना या पीना जैसे भांग वगैरह। वैसे खाना या पीना को इंग्लिश में कहा जाता है कंज्यूम। कंज्यूम मतलब खाना या पीना। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्या तुमने भांग पी रखी है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश सुनाएंगे हैव यू कंज्यूम्ड हेम्प, मतलब क्या तुमने भांग पी रखी है। और नेक्स्ट है गुजिया। गुजिया भी बनाई जाती है होली पे। वैसे गुजिया को इंग्लिश में कहा जाता है स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग। स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग मतलब गुजिया। और नेक्स्ट है मठरी। मठरी जो देख रहे हैं आप, ये भी बनाई जाती है। वैसे मठरी को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैकी बिस्किट, मतलब मठरी। और नेक्स्ट है मालपुआ। मालपुआ को इंग्लिश में कहा जाता है पैनकेक।